ठीक है ना। देखो माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड क्या, नेक्रोसिस। लेकिन मैक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड गैंग्रीन। ठीक है ना। गैंग्रीन जो है दैट इज ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, एंड इंसुइंग बैक्टीरियल इन्वेजन, यानी कि उसके ऊपर अगर बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो साथ साथ इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई के साथ, तो क्या इंसू करता है, गैंग्रीन इंसू करती है। ठीक है। ठीक है। अब जो गैंग्रीन है ये मोस्ट कॉमनली हमें कहाँ नज़र आती है, मोस्ट कॉमनली लिम्स में नज़र आती है, और लिम्स में भी फिर कहाँ, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स में ये नज़र आती है। ठीक है। ठीक है। साथ में जो लूप ऑफ अपेंडिक्स है इसमें हमें ये गैंग्रीन नज़र आती है, लूप ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें एक गैंग्रीन नज़र आती है। ये मोस्ट कॉमन लोकेशंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखो ये जो है लूप ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट कॉमनली गैंग्रीन कहाँ होती है, डिस्टल लिम्स में, लूप ऑफ अपेंडिक्स में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। समटाइम्स इट अकर्स इन गैल ब्लैडर और समटाइम्स इट अकर्स इन पेंक्रियास। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स या वेराइटीज़ ऑफ गैंग्रीन क्या है। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन बाय कॉज, यानी कि कॉज के हिसाब से गैंग्रीन। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 सेकेंडरी टू आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्टिव कॉजेज़, उसके बाद ट्रॉमेटिक कॉजेज़ हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले सेकेंडरी टू आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या है हमारे पास, थ्रोम्बोसिस ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग को हम एएसपी कहते थे ना, तो एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी को हम एएसए कहते हैं। ठीक है ना। एस आर्ट बोल दो। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा क्या है, दूसरा है एम्बोलाई फ्रॉम हार्ट इन एट्रियल फिब्रिलेशन एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एमआई के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल, और एएफ के केस में लेफ्ट एट्रियम में बनता है थ्रोम्बस। ठीक है, एम्बोलाई। ठीक है। आर्टरीज विद न्यूरोपैथी इन डायबिटीज़। ठीक है। इसमें भी क्या हो सकती हैं, डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी जो होती है ना, उसके साथ साथ फिर आर्टराइटस भी होती है। ठीक है ना। जब आर्टराइटस होती है तो फिर ये इसके जो इंसू होता है गैंग्रीन। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में, इसीलिए तो बनता है डायबिटिक गैंग्रीन। ठीक है। देखो ये जो डायबिटिक गैंग्रीन है आर्टराइटस होता है इसमें विद न्यूरोपैथी, ये डायबिटीज़ में। ठीक है। तो आर्टराइटस होता है, तो आर्टराइटस इज लीड्स टू आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, और आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू गैंग्रीन, ये आपने बताना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नंबर 3, नंबर 4 बर्गर्स डिजीज़। बर्गर्स डिजीज़ हमको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस। ठीक है, जो हमने लास्ट में उस वाइमीज में पढ़ी है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5, ठीक है, आर्टीरियल शटडाउन इन रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना में भी गैंग्रीन हो सकता है। इसी तरह आर्टीरियल इंजेक्शंस, इजी थायोपेंटोन का इंजेक्शन लगे आर्टरीज में, ठीक है ना, तो भी गैंग्रीन इंसू कर जाता है। ठीक है, थायोपेंटोन। सही है। ठीक है। उसके बाद देखें कि जो इन्फेक्टिव कॉजेज़ ऑफ गैंग्रीन है, इन्फेक्टिव कॉजेज़ ऑफ गैंग्रीन है वो क्या है, एब्सेस है हमारे पास, गेज गैंग्रीन है, और फोर्नियर्स गैंग्रीन है। उसके बाद ट्रॉमेटिक, उसमें देखो क्रशिंग इंजरी है, फिजिकल इंजरी है, हीट रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल इंजरी है। ठीक है। हीट मतलब बर्न वगैरह, रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल इंजरी, इससे भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्लिनिकल पिक्चर, यानी कि पेशेंट कैसे आएगा आपके पास, देखो पेशेंट जो है वो कंप्लेंट्स लेके आएगा किसकी, पेन की। ठीक है ना, पेन। ठीक है। और ये पेन प्रोक्सिमल टू द अफेक्टेड एरिया होगा, याद रखें, गैंग्रीन से टूवर्ड्स बॉडी, यानी प्रोक्सिमल टूवर्ड्स ब्रेन की तरफ होगा। ठीक है। तो ठीक है, यानी कि पेन, ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन,
लॉस ऑफ सेंसेशन एंड नॉन हीलिंग अल्सर या नॉन हीलिंग वुंड, ये चीज़ें लेके आपके पास आएगा पेशेंट, ठीक है। गैंग्रीन का पेशेंट ये चीज़ें लेके आपके पास आएगा, ठीक है। आप क्लिनिकली देखो, अगर क्लिनिकली देखा जाए, क्लिनिकली एग्ज़ामिन करेंगे आप, तो देखोगे कि आप पेशेंट के पल्सेशंस वहाँ पे नहीं हैं। अच्छा, कलर अल्ट्रेशन हो रही हुई पड़ी है, ठीक है। टेम्परेचर अल्टर्ड है और सेंसेशंस अल्टर्ड हैं, ठीक है ना। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ओवरऑल गैंग्रीन के पेशेंट की, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट कोई आता है गैंग्रीनस अल्सर के साथ, गैंग्रीनस उसके साथ, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें कि पेशेंट आया कैसे है और क्लिनिकली प्रेजेंट कैसे कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अब देखो टाइप्स की बात करें, ठीक है। टाइप्स जो हैं इसमें ड्राई गैंग्रीन आती है, इसमें वेट गैंग्रीन या फिर जिसको मॉइस्ट गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन कहते हैं वो आती है, और तीसरी है हमारे पास गैस गैंग्रीन, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं गैंग्रीन के, ठीक है। हम एक एक करके ये टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन देखो कि ये ठीक है ना। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या होती है, ड्राई गैंग्रीन में स्लो ओक्लूजन ऑफ एन आर्टरी, स्लोली आर्टरी ओक्लूड हो जाती है। क्यों? क्योंकि अथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है ना, जिसकी वजह से स्लोली आर्टरी ओक्लूड होती है। अब क्या होता है, अब टिश्यू जो है स्लोली फिर मरने लग जाता है, ठीक है। टिश्यू स्लोली डाई करता है। कैसे डाई करता है कि डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ब्लड और नो सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई और नो सप्लाई की वजह से टिश्यू क्या होता है, मर जाता है। लेकिन बट याद रखें कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन का फैक्टर नहीं होता। ड्राई गैंग्रीन में देर इज़ नो इन्फेक्शन, ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, जो अफेक्टेड एरिया होता है ना, वो कोल्ड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, फिर ड्राई हो जाता है, ठीक है। ड्राई हो जाता है, उसके बाद श्रिंक कर जाता है और स्लोली फिर ड्रॉप्स इन वीक्स और मंथ्स में ये फिर स्लफ ऑफ हो जाता है, ठीक है ना, ड्रॉप ऑफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, ड्राई गैंग्रीन। वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन देखो डायबिटीज़ मेलाइटस में ये होता है, और ये क्या करता है, moist gangrene is usually seen in patients with diabetes where tissue gets infected along with gangrene। यहाँ पे देखो गैंग्रीन भी होती है प्लस इन्फेक्शन भी होता है वेट में, ठीक है। वेट में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास गैस गैंग्रीन है तीसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन था, और तीसरे नंबर पे गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ गैंग्रीन, याद रखें, इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ गैंग्रीन, ठीक है। जो इट इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजिस और क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, ठीक है ना। यहाँ पे हम लॉगरिथम करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजिस है ये स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। स्पोर ये बनाता है, और क्या है, ये ग्राम नेगेटिव जो है एनेरोबिक बैक्टीरिया है, ये एनेरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है ना, याद रखें। अच्छा, इसके बाद देखो स्पोर्स कहाँ कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, फीसिस में होते हैं, इवन सम ह्यूमंस हार्बर इन देयर बॉडी और क्लोथ्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं दे आर हाईली लिथल होते हैं, ये हाईली लिथल, और ये क्या करते हैं, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन करते हैं, किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। तो 3 चीज़ें याद रखें, हाईली लिथल है ये, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, ऑफ किसका, इन्फेक्शन ऑफ किसका, स्केलेटल मसल का, ठीक है। स्केलेटल मसल का इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और ये कौन कराता है, टॉक्सिन की वजह से, टॉक्सिन की वजह से। और ये टॉक्सिन फिर कहाँ से पैदा होता है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज ये प्रोड्यूस करती हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, ठीक है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम जो गैस गैंग्रीन को हम क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं। देखो ये नाम ही गिव अवे करता है, मायोनेक्रोसिस, ठीक है। मसल गैंग्रीन को मायोनेक्रोसिस कहेंगे, और क्लोस्ट्रीडियम ये बग को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब जो है
ठीक है। जो पेशेंट है, जो विक्टिम होता है क्लोस्ट्रीडियम गैस गैंग्रीन का, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस का, ठीक है, वो जल्दी सेप्टिक हो जाता है और वो ये क्या क्विकली सेप्टिक हो जाता है। जो बुक में टर्म यूज़ की गई है वो रैपिडली और प्रोफाउंडली, ठीक है ना, रैपिडली और प्रोफाउंडली सेप्टिक हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर देखो एक्सोटॉक्सिन है ना, एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन क्या करता है, बॉडी में दाखिल होकर रैपिडली स्प्रेडिंग मसल नेक्रोसिस कराता है, ठीक है, रैपिडली स्प्रेडिंग मसल नेक्रोसिस कराता है। इससे क्या क्या हमें साइंस नज़र आते हैं, स्किन डिस्कलरेशन होती है, पेशेंट की क्रेपिटस नज़र आता है और एडीमा हो जाता है और पेशेंट रैपिडली एंड प्रोफाउंडली सेप्सिस में चला जाता है, सेप्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने नीचे से ऊपर आपने पढ़ना है। अगेन एक्सोटॉक्सिन एंटरिंग द बॉडी रैपिडली स्प्रेडिंग मसल नेक्रोसिस कराता है और फिर पेशेंट का स्किन डिस्कलरेशन होती है, क्रेपिटस नजर आ वो सुनाई देता है, एडिमा वहाँ पे होता है और उसके बाद ये रैपिडली एंड प्रोफाउंडली सेप्टिक की तरफ चला जाता है, पेशेंट सेप्टिक हो जाता है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जो डिजीज़ है क्लोस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन बहुत ही लिथल डिजीज़ है और इसकी वेरी हाई मोर्टेलिटी होती है और यहाँ तक हमने देखा है कि हमें बाद औक़ात एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं, एनेस्थीसिया देने के लिए भी टाइम नहीं होता और हमें एम्पुटेशन कर रहे होते हैं पेशेंट की, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो वाइड सर्जिकल एक्सीजन अर्जेंट, वो भी ठीक है ना, अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट वाइड सर्जिकल एक्सीजन WSC, ये सर्जरी हम करते हैं, ठीक है, अर्जेंट ऑफ ऑल एंड ऑल नेक्रोटिक टिश्यू हमें करना पड़ेगी और साथ में हाई डोज एंटीबायोटिक्स जिसमें मेट्रोनिडाजोल यूज़ करेंगे हम और क्या करेंगे, बेंजाइल पेनिसिलिन यूज़ करेंगे, ठीक है ना, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करेंगे और बेंजाइल पेनिसिलिन यूज़ करेंगे और एम्पुटेशन की ज़रूरत मोस्टली पड़ती भी है और कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं भी पेश आती, ठीक है ना।